और ये त्रिपुरा नहीं, ये हिंदुस्तान है, भारत है और हमारा इंडिया है। तो आइए आपको दिखाते हैं इंडिया, हिंदुस्तान, भारत माता की संतान लोग कैसे हैं और हिंदुस्तान में त्रिपुरा के लोग कैसे हैं। भारत का संतान, भारत माँ का जो बेटा लोग है, उन लोग कैसे जी रहा है, आप लोग को मैं दिखाता हूँ। ये शीशा तोड़ दिया गया, मस्जिद का शीशा तोड़ दिया गया। उसके बाद आइए, ये भी शीशा तोड़ दिया गया। और ये यहाँ पे हाँ, माद्रासा का शायद माद्रासा का कुरान वगैरह आपके हवाले कर दिया गया। और ये मस्जिद का अंदर देखिए, ये सारे जितने भी कागज है, हाँ, ये जो सब जो उठाया जाता है उसको भी जलाया गया। हाँ, फैन वगैरह सब कुछ जलाया गया। और आप लोग को ये भी देखना चाहता हूँ, जो जान माल है, ये पब्लिक का ट्रक है, ट्रक भी जलाया गया, यहाँ पे दुकान भी बनाया गया। चलो ट्रक के सामने अभी इधर देखिए, ये ट्रक भी जलाया गया, उसके बाद ये दुकान भी जलाया गया। बहुत लोग आप हमको कहेंगे कि आप बांग्लादेश में जब हिंदू के खिलाफ अत्याचार होता है तब आप कहा था डेविड मोरा सिंह। डेविड मोरा सिंह 2012 में जब केंद्र में भाजपा का सरकार भी जब नहीं था, तब भी बांग्लादेश का हाई कमीशन के सामने जब बांग्लादेश में किसी माइनॉरिटी के खिलाफ, किसी चाकमा या त्रिपुरा के खिलाफ जब अत्याचार हुआ, हमने हाई कमीशन में जाके धरना दिया। और ये बांग्लादेश या पाकिस्तान का कल्चर हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का कल्चर तो ये नहीं है। महात्मा गांधी जी का सपना तो ये नहीं है। अगर मेरा पास का घर का कोई लोग चोर निकल आया, रेपिस्ट निकल आया, तो मैं भी रेप करने लगूंगा क्या? तो मैं भी चोरी करने लगूंगा क्या? ये मेरा सवाल है। और पाकिस्तान चोर हो सकते है, बांग्लादेश चोर हो सकते हैं, तो हम लोग भी चोरी शुरू कर दे क्या? वो लोग रैप करते हैं तो हम लोग भी रैप करना शुरू कर दे क्या? ये महात्मा गांधी का आइडिया नहीं था, ये स्वामी विवेकानंद का आइडिया नहीं था, और महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य का आइडिया भी ये नहीं था। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य हर एक धर्म, हर एक रिलीजियस, सब के लिए गेदू मियां मस्जिद भी बनवाया, तो मंदिरें भी बनवाया, और मारियम नगर में चर्चेस भी बनवाया, तो बुद्ध विहार के लिए भी जगह दिया उन्होंने। तो ये हमारा महाराष्ट्र का सपना भी नहीं है, ये गांधी जी का सपना भी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, अब जो भी हो, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है आप, और हिंदुस्तान का सोच सबसे स्ट्रांग जहां से हुआ था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हो या फिर महात्मा गांधी भी हो, दोनों ही गुजरात से था। आप भी गुजरात में है, तो आपको एटलीस्ट गांधी जी का और वल्लभ भाई पटेल का, उनका जो इतिहास है, उनका जो सेक्रीफाइस है, उनका भी तो थोड़ा ध्यान कीजिए। आप मिट्टी में मिला रहे उन लोग का जो आदर्श को, उनका जो सपना को, तो ये ठीक बात नहीं है। और मैं फिर से कहता हूँ, मेरा खिलाफ लीगल नोटिस आया है, क्योंकि मैं तिपरासा हूँ, तिपरासा के लिए बात करता हूँ। और जहाँ पे भी माइनॉरिटी हो, जो भी हो, किसी के खिलाफ भी अगर अन्याय हुआ तो अन्याय के खिलाफ मैं बातें करता हूँ, इसीलिए मेरा खिलाफ नोटिस आया है। तो चोर के खिलाफ कोई नोटिस नहीं, डकैत के खिलाफ कोई नोटिस नहीं, गुंडा के खिलाफ कोई नोटिस नहीं, लेकिन जो हिंदुस्तान का गांधी का भाषा बोलता है, जो हिंदुस्तान का संविधान का भाषा बोलता है,
जो अन्याय के खिलाफ बात करते, अपने हक का बात करते, उनके खिलाफ नोटिस आया है। तो मैं फिर से कहता हूँ, थोड़ा बीमार हो लेकिन दिल से नहीं हो और दिमाग से भी नहीं हो, और मरते दम तक लड़ूंगा और 19 तारीख को जाऊंगा एसडीएम में, लेकिन माफी तो नहीं मांगूंगा। माफी मांगना चाहिए, ये जो मस्जिद तोड़ा है उन लोगों को माफी मांगना चाहिए। माफी अगर किसी को मांगना है, जो धर्म के नाम पे हिंदुस्तान को बांट रहे, जाति को बांट रहे, राज्य को बांट रहे, उनको माफी मांगना चाहिए। माफी अगर मांगना है तो तिब्रासा एक और 6 महीने के अंदर करेगा बोल के जो वोट लेके 18 महीने बाद, 2 साल बाद भी अभी तक नहीं दे रहे, उल्टा हम लोगों को प्रेशर में डालने का कोशिश करे, उनको माफी मांगना चाहिए। माफी मांगना है तो विश्वजीत देबवर्मा का हत्यारे को माफी मांगना चाहिए। माफी मांगना है तो त्रिपुरा में जो लोग पिछले 70 साल से गरीब रखा और अभी भी गरीब रखने का कोशिश कर रहे हैं बीजेपी का झंडा लेके, उनको भी माफी मांगना चाहिए। और इसके लिए सच बात बोलने के लिए अगर जेल में जाना पड़ेगा, अगर ये अन्याय है तो 1000 बार ये अन्याय करूंगा, और जेल में जाना पड़ेगा तो जाऊंगा। जेल में तो गांधी जी भी गया था, सुभाष चंद्र बोस भी गया था, सब लोग जेल में गया था, लेकिन जेल में डालने वाला तब ब्रिटिश था। और मुझे दुख लगेगा अगर हिंदुस्तान का बात करके, हिंदुस्तान का गांधी जी का आइडिया का बारे में बात करके, महाराजा वीर विक्रमेश्वर का आइडिया का बारे में बात करके, संविधान के तहत बात करके अगर आज मुझे जेल में जाना पड़ता है, आज मुझे नोटिस लेना पड़ता है इसी हिंदुस्तान का कानून के तहत, तो मुझे नहीं लगता कि यह हिंदुस्तान आज आजाद हिंदुस्तान है। मुझे यही लगेगा कि हिंदुस्तान पहले ब्रिटिशर्स चलाता था, अब कोई ब्रिटिशर्स का दलाल चला रहे, यही मुझे लगेगा। धन्यवाद। इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं कहना है। जो भी कहना है आप जनता कहेंगे। और यहाँ का इमाम कहाँ चले गए? तो जो भी हाँ, तो इधर चलिए। तो यहाँ पे देखते हैं, मैं कहता हूँ अगर दम है तो मेरा एरिया में जितना भी मस्जिद है, 10-12 मस्जिद है, उसमें आप आग जला के दिखाओ। ओपनली फेसबुक लाइव में कहता हूँ, अगर हिम्मत है तो मेरा एरिया में जाके जला के दिखाओ। हम ऐसा नहीं होना देंगे। ये ट्रैक्टर जलाया गया, ये ट्रैक्टर जलाया गया, ट्रैक्टर जलाया गया, ये सब जलाया गया, ये गाड़ी भी जलाया गया। ये गाड़ी जाके बहुत कष्ट करके ये खरीदा गया था शायद। इनका गाड़ी चलेगा ना। সিগারেটটাকে এখন লোন আছে, লোন আছে না? আপনার ছেলে কই? ये भी पूरा गया था ना। घर अंदर भी पूरा गया ना। देवर जी एक बात है, इनका जो घर तोड़ा है इनको ही पुलिस अरेस्ट कर रहे है। जिनका घर तोड़ा गया है इनको ही अरेस्ट किया जा रहा है। जिसका गाड़ी जलाया है उसको ही अरेस्ट किया जा रहा है।
जो मस्जिद जलाए इनको नहीं अरेस्ट किया है। तो इसी अन्याय के जिनका- खिलाफ मैंने बोला तो मुझे भी तो इस अन्याय के खिलाफ जो डेविड दा बोला है तो इनको नोटिस दिया गया है। हम लोग तो बोलेंगे। সব লুট করে নিয়ে গেছে না? কিছু না। घर छोड़ के सामान लेके चला गया। और ऊपर से घर का जो आदमी लोग है वो लोग घर के हमारे बाहर है, आएंगे अरेस्ट करने के लिए तो बाहर है, गाँव में भी नहीं आता है। आएंगे तो अरेस्ट करेंगे। हाँ, 5 लोगों को arrest भी कर लिया। जो मार खाया उसी को अरेस्ट, जिसको रेप किया गया उसी को अरेस्ट, जो रेप करने वाला जो रेपिस्ट है उसको बख्शिश। ये तो चल रहा है। চলো তো, চলো। चलो और आपके साथ बात कर रहे हैं। হ্যালো, আচ্ছা আচ্ছা, আমরা থানাতে আইতেছি। ওকে ওকে, আমরা থানাতে আইতেছি। স্যার আমি গরিব মানুষ স্যার, আমার স্বামী অটো গাড়ি চালাইয়া স্যার, আমার সংসারটা চালাই বুঝছিনি স্যার, আমার 2টা বাচ্চা আছে স্যার। তারা হঠাৎ হইয়া স্যার আমার স্বামীরা স্যার আক্রমণ করতে কইয়া স্যার আমার গাড়িটার মধ্যে আগুন লাগাইছে। আমার স্বামী স্যার যান বাঁচাইতে গিয়ে ওই মাঠের দিকে ফালাইয়া আইছে স্যার, আইয়া দেখতাছে গাড়িটাতে তারা পেট্রোল দিয়ে আগুন জ্বালার স্যার। তারপরে তার স্যার তাই নিয়ে দাঁড়াই দাঁড়াইয়া খাইছে শুধু স্যার।